स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे इनसेन पे। आज हम स्ट्रॉन्गेस्ट लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओफेंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जाओफेंग बोल रहा होता है स्पीड ग्रास पूरी तरह खराब नहीं हुई है क्योंकि लॉयन ने थोड़ा सा हिस्सा उस स्पीड ग्रास का खाया था और बाकी की स्पीड ग्रास वहीं पे बची हुई होंगी। तभी जाओफेंग उस स्पीड ग्रास के पास जाता है। जाओफेंग उस स्पीड ग्रास को उठाकर बोलता है, अगर से मैं स्पीड ग्रास को एक्सचेंज करता हूँ सुप्रीम कॉइन में, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। तभी जाओफेंग सिस्टम को बोलता है ये स्पीड ग्रास को सुप्रीम कॉइन में कन्वर्ट कर दो। तभी वो स्पीड ग्रास वहां से गायब होने लगती है। तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन जाओफेंग, आपने सक्सेसफुली स्पीड ग्रास को एक्सचेंज कर लिया है सुप्रीम कॉइन में, जिससे आपको 930 सुप्रीम कॉइन मिलते हैं। तभी जाओफेंग के हाथ में वो स्पीड ग्रास की एक डंडी बचती है। ये डंडी से तो मुझे कोई भी सुप्रीम कॉइन नहीं मिला, ये तो बहुत ज्यादा ही वेस्ट है। जाओफेंग उस डंडी को फेंक देता है। वो डंडी उस लड़की के पास जाकर गिरती है। तभी वो लड़की जाओफेंग को बोलती है, प्लीज मुझे बचाओ। जख्मी होने के कारण उसकी आवाज बहुत ज्यादा ही कम निकल रही होती है, इसलिए जाओफेंग को उसकी आवाज नहीं पहुंचती। तभी जाओफेंग मन में बोलता है, क्या मैं यहाँ पर कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। तभी वो लड़की जाओफेंग को आवाज देने लगती है और वो लड़की जाओफेंग को बोलती है, बेवकूफ मुझे बचाओ। तभी वो लड़की धीरे धीरे रेंगते हुए जाओफेंग के पास जाने लगती है। जाओफेंग मन में बोल रहा होता है, मुझे घर जाने के बाद कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करनी होगी और बहुत सारे एनिमल के कोर जमा करने होंगे कि मैं सिस्टम से कुछ सुप्रीम कॉइन एक्सचेंज कर पाऊँ। और जाओफेंग मन में बोलता है, और हाँ, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या भूल रहा हूँ। तभी वो लड़की का हाथ अचानक से जाओफेंग की तरफ बढ़ता है और वो लड़की जाओफेंग का एक पैर पकड़ लेती है। जैसे ही वो लड़की जाओफेंग का पैर पकड़ती है, जाओफेंग की पूरी फड़ी आती है कि किसी ने उसका पैर पकड़ा है। तभी जाओफेंग अपने पैर की तरफ देखता है। तभी वो लड़की बोलती है, मुझे बचाओ। जाओफेंग की ये देखकर बहुत ज्यादा ही फड़ी आती है और वो बहुत जोर से चिल्ला के बोलता है, गोस्ट। तभी जाओफेंग उस लड़की को बहुत जोर से किक मारता है। जाओफेंग की किक के कारण वो लड़की एक पेड़ के पास जाकर गिरती है। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। जाओफेंग मन में बोलता है, क्या मैंने यहाँ कुछ गलत कर दिया। तभी वो दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाता है। जाओफेंग उस लड़की को चेक करके बोलता है, ये लड़की अभी भी सांस ले रही है। तभी जाओफेंग एक लकड़ी उठाता है और जाओफेंग बोलता है, क्या ये लड़की मर गई। जाओफेंग बोलता है, ये लड़की बहुत ज्यादा ही प्रिटी है। और जाओफेंग बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ कि ये लड़की यहाँ पर मर जाएंगी। तभी जाओफेंग बोलता है, सिस्टम क्या तुम्हारे पास कुछ मेडिसिन है इसे बचाने के लिए। तभी सिस्टम अपनी एक शॉप खोल लेता है। जाओफेंग बोलता है, डैम इट, यहाँ पर सभी हीलिंग पोशन और पिल्स बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, क्या यहाँ पर कोई सस्ती सी हीलिंग पिल नहीं है। तभी जाओफेंग को एक हीलिंग पिल दिखती है। जाओफेंग उसे उस सिस्टम से परचेस कर लेता है। जाओफेंग उस पिल को हाथ में लेता है और मन में बोलता है, ये पिल खरीदने का पहला रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा ही चीप है और ये पिल इस लड़की की सारी इंजरीज को हील कर देंगी, इसलिए मैंने इस पिल को बाय कर लिया। तभी जाओफेंग उस पिल को उस लड़की के चेस्ट के पास लाकर रखता है। तभी उस पिल में से बहुत ज्यादा ही रोशनी निकलने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी पूरे शोल्डर की जो इंजरीज होती है वो पूरी हील होने लगती है और साथ ही साथ उसके जो लेग में भी इंजरीज हुई थी वो भी हील करने लगती है। तभी वो पूरी तरह हील हो जाती है। फिर वो लड़की अपनी धीरे धीरे आंख खोलने लगती है। जैसे ही वो लड़की अपनी धीरे धीरे आंख खोलने लगती है, वैसे ही जाओफेंग का उसको एक अजीब सा चेहरा दिखता है। तभी वो लड़की जाओफेंग को एक खींच के रैपेट मारती है। उस लड़की के एक ही रैपेट में जाओफेंग बहुत जोर से जमीन पे गिरता है। तभी उस लड़की का ध्यान अपनी बॉडी की तरफ जाता है कि उसकी सारी चोटें हील हो चुकी थी। तभी वो लड़की जाओफेंग को बोलती है, क्या तुमने मुझे बचाया है। जाओफेंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अलावा तुम्हें यहाँ पर कोई और बचा सकता है। तभी वो लड़की जाओफेंग से माफी मांगने लगती है और वो बोलती है, मैं एक ट्रू डिसाइपल हूँ माओजोंग की और माओजोंग लियांग कंट्री के 3 में से एक गेट के एंसेस्टर है। और वो लड़की बोलती है, तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, तुम जो भी रिवॉर्ड मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वही रिवॉर्ड दूंगी। जाओफेंग बोलता है, तुम सच में मैं जो भी चीज मांगूंगा वो तुम मुझे दूंगी। वो लड़की बोलती है, ऑफ कोर्स, तुम जो भी चीज मांगो मैं तुम्हें दूंगी। जाओफेंग बोलता है, तो ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें मांगता हूँ। तभी ये लड़की ये सुनकर बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है। जाओफेंग बोलता है, मैं तुम्हें वाइफ बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की एक और पंच जाओफेंग को खींचकर मार देती है। उस पंच के कारण जाओफेंग बहुत दूर उड़ते हुए जा रहा होता है। तभी वो लड़की बोलती है, इससे तो ये बेटर होता है कि तुम मुझे यहाँ बचाते ही नहीं और मैं यहाँ पर मर गई होती तो मुझे तुम्हारे जैसे शेमलेस पर्सन से शादी नहीं करनी पड़ती। तभी जाओफेंग बोलता है, इस माउंटेन में बहुत ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं जिन्हें ह्यूमन फ्लैश खाना बहुत ज्यादा ही पसंद है। और जाओफेंग उस लड़की को और ज्यादा ही डराने लगता है। तभी वो लड़की जाओफेंग की ऐसी बात सुनकर और ज्यादा ही डरने लगती है और जाओफेंग बोलता है, मॉन्स्टर तुम्हारे बॉडी पार्ट को धीरे धीरे सेपरेट करेंगे और वो तुम्हें हर जगह से खाएंगे। ऐसी बात कर वो और उसे डराने लगता है। तभी जाओफेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम यहाँ पर मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते और वो उसे रोकने लगती है। लेकिन जाओफेंग बिना कुछ सुने वहाँ से जाने लगता है। जाओफेंग जैसे ही वहाँ से जाने वाला ही होता है, तभी वो लड़की बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तभी जाओफेंग दौड़ते हुए उसके पास आता है और वो बोलता है, क्या तुम सीरियस हो। तभी वो लड़की शर्माते हुए बोलती
बोलती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। ये सुनकर ज़ाओफेंग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और ज़ाओफेंग बोलता है, अब से मैं तो सिंगल नहीं रहा, अब तो मेरे पास मेरी फ्यूचर वाइफ ही है। और ज़ाओफेंग वहाँ पर खुशी के मारे नाचने लगता है। तभी वो लड़की मन में बोलती है, ये थीफ बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है, एक बार मैं रिकवर हो गई तो मैं इसे बहुत ज्यादा ही मारूंगी। ज़ाओफेंग बोलता है, माय वाइफी, मेरा नाम ज़ाओफेंग है और मैं ज़ाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो? तभी वो लड़की बोलती है, मेरा नाम क्वीन गी है और मैं कोई भी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मास्टर ने ही बचपन से पाला है। तभी ज़ाओफेंग उस लड़की के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, डोंट वरी, अब से मैं ही तुम्हारी फ्यूचर फैमिली हूँ। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा हैरान हो जाती है और वो मन में बोलती है, लिटिल थीफ इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तभी ज़ाओफेंग उस लड़की के करीब आकर बोलता है, फ्यूचर में ट्रबल अवॉइड करने के लिए तुम्हें स्टिल मार्शल आर्ट ओथ लेनी पड़ेगी। ये सुनकर वो लड़की मन में बोलती है, मैं डेफिनेटली तुम्हें मार डालूंगी। और हाँ, जो मार्शल आर्ट ओथ होती है वो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है। जो भी कल्टीवेटर ओथ लेता है वो अपनी ओथ कभी तोड़ नहीं सकता। अगर से कोई कल्टीवेटर वो ओथ तोड़ता है तो उसे हेवन पनिशमेंट देगा। यहीं पर एपिसोड नंबर 4 कंप्लीट होता है। और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जिसे भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।